जय श्री कृष्ण। दोस्तों सज्जनों, आज इंसान की इंसानियत और धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। आज इंसान अपनी इंसानियत और धर्म दोनों छोड़ता और भूलता जा रहा है और पशु धर्म से भी नीचे गिरता जा रहा है। पशु पक्षियों को जो प्रकृति ने धर्म दिया है, जितनी सोच दिया है, उस पर बेचारे आज इतने आधुनिक विज्ञान आ गया, इतनी आधुनिकता आ गई, लेकिन आज उसी पर चल रहे हैं, वैसे ही जी रहे हैं। हालांकि इस आधुनिकता के शिकार वो भी बेचारे हो रहे हैं। आज लोग उनको मार मार के खा जाते हैं। आधुनिक मनुष्य गाड़ी मोटर से उनको कुचल डालते हैं। जो गाय घरों में पाली जाती थीं, आज उनको लोग दूध निकाल करके, दूध नहीं देती है तो कसाई या रोडों पर छोड़ देते हैं। जबकि पुराने जो कम पढ़े लिखे लोग होते थे, उन गायों, भैंसों आदि जानवरों को घर में उनको मरते समय तक पालते थे और मरने के बाद ले जा कर के ज़मीन में गाड़ देते थे। मगर आज का मनुष्य इतना लोभी, कामी, अभिमानी, अहंकारी हो गया है कि जरा भी इन पशुओं पर दया नहीं कर रहा है। जबकि कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ दया वहाँ धर्म है, लोभ पाप की खान। तो आज इंसान लोभी हो गया है, उसके अंदर दया नहीं है, तो बताइए वो धर्मी कैसे कहा जा सकता है। पशु पक्षी जो मांसाहारी हैं वो मांस खाते हैं, जो शाकाहारी हैं वो मांस उनके आगे डली नहीं खाते हैं, भूखे रह जाएंगे। लेकिन इंसान फल भी खाता है, अनाज भी खाता है, काजू किशमिश बादाम भी खाता है, गाय भैंसों आदि का दूध भी निकाल के पी जाता है, और इन्हीं पशुओं को मार मार के खाना शुरू कर दिया है, उनको सताना शुरू कर दिया है। तो आप बताइए कि पशु पक्षी बेचारे तो अपना धर्म नहीं छोड़े, अपना कर्म नहीं छोड़े जो उनको प्रकृति और परमात्मा ने दिया है, लेकिन मनुष्य अपनी मनुष्यता भूल करके पशु पक्षियों से भी नीचे गिर चुका है। उसको हम शैतान कह सकते हैं। यानी शैतानी धर्म को अपना करके मनुष्य आज अपने आप को आधुनिक मनुष्य कह रहा है, कोई अपने आप को मुसलमान कह रहा है, कोई अपने आप को हिंदू कह रहा है, कोई अपने आप को ईसाई कह रहा है, कोई अपने आप को बौद्ध कह रहा है, कोई अपने आप को अनेकों पंथ और बाबाओं का चेला बन गए हैं। लेकिन देखा जाए तो मनुष्य के अंदर से, मैं सभी की बातें नहीं कह रहा हूँ, आज बहुत से मनुष्य हैं कि धर्म पाले हुए हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। मगर आज अधिकतर लोग अपने मजहब को ही धर्म मान लिया है, अपनी अपनी किताबों को ही, कुरान बाइबिल आदि को धर्म मान लिया है। जबकि कालिदास जी कहते हैं कि किताब कितनी भी पुरानी हो, आप उसमें देखिए कि हमारे लायक क्या है, हमारे लायक सही क्या है। अपने विवेक से उसमें से सत्य को निकालिए और फालतू की चीज़ों को छोड़ दीजिए। मगर आज इंसान सत्य पर तो चल नहीं रहा है, सत्य को ढूंढ नहीं रहा है, जो फालतू की चीज़ें हैं उसी के लिए लड़ मर रहा है।
हमारा कुरान ये कहता, हमारा बाइबिल ये कहता, हमारा कुरान कहता है कि मारो, काटो, सताओ, हम माफ़ कर देंगे, काफिरों को ये करो, उनकी औरतों के लिए आओगे तो सवाब मिलेगा, तुम्हें 72 हूरें देंगे, बस दूसरे धर्म को नष्ट करो, ख़त्म करो। फिर भी वो मजहब के जो मुल्ला मौलवी हैं कहते हैं हम शांति प्रिय हैं, हमारा शांति प्रिय मजहब है। ईसाई अपने ईसाइयत को फैलाने में लगा हुआ है। यानी जैसे होता है ना, ये बीजेपी दल, कांग्रेस दल और कौन कौन से दल बन गए हैं, जोड़ो हमारे दल में आ जाओ, हमारे दल में आ जाओ। ठीक उसी प्रकार से आज ये लोग अपना मजहब के दल बना लिए हैं, अनेक अनेक पंथ बना लिए। हमारे पंथ में आ जाओ तो ये मिलेगा, हमारे मजहब में आओ तो ये मिलेगा, और लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया है। दोस्तों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, धर्म एक है। सूरज, चांद, धरती, सूरज, ये सब आप देखिए एक बनाया हुआ है। यदि इस तरीके से होता तो आप लोगों का जो भी भगवान हो, मुसलमान में कहता हमारा भगवान मजबूत है, हिंदू कहता हमारा भगवान सबसे मजबूत और पावरफुल है, और ईसाई कहता हमारा भगवान सबसे ताकतवर है, ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है। अरे यार, आप लोगों का भगवान इतना मजबूत, ताकतवर, ये चीज़ें हैं तो वहीं से आपके पीठ पर या आपके सर के ऊपर लिख देता, ये मुसलमान, ये ईसाई, ये जैन, ये हिंदू, ये बौद्ध, दुनिया भर के जानवरों को लिख देता है, बता देता है। तो आप लोगों को, फिर आप लोगों का देखा जाए तो भगवान कमज़ोर है, ये आप लोग कमज़ोर हो, भगवान को समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए सज्जनों, आज मजहब रूपी कबीला बना लिया है। जिस तरीके से इस मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में जाता है तो उस मोहल्ले के लोग काटने दौड़ जाते हैं, उसी तरीके से आज मजहबों की लड़ाई चल रही है, आज पंथों की लड़ाई चल रही है। क्या यह मानव हित में है? आज लोग खाना पीना तो खाते हैं, नशा भी करते हैं, उस नशा में लोग दुनिया भर का पापाचार करते हैं। ऐसा मनुष्य हो गया है। आज जानवर को कोई नशा दीजिए, वो नहीं करेगा। लोग धोखे से जानवरों को भी आदी बना देते हैं, जो भी वो बात एक अलग है। तो आज ऐसा तो मनुष्य हो गया है। तो सज्जनों, मैं यही कहूँगा कि आप इंसानियत के धर्म पर चलिए, सभी जीवों पर दया करिए, अपने मन को निर्मल करिए। आप इंसान पहले बनिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में बनिए। क्योंकि आपको भगवान ने, यदि सिख, ईसाई, मुसलमान तो लिख देता, इतना उसके अंदर शक्ति है। चिड़िया और जानवरों को कितना कितना रंग देता है, आप में भी गोरे काले रंग देता है, तो क्या एक लिख नहीं सकता था? आज भी यदि हिंदू मुसलमान का आप खून निकालिए और डॉक्टर के पास ले जाइए, वैज्ञानिक के पास ले जाइए, तो बता नहीं सकता कि ये खून हिंदू का है कि मुसलमान का है कि ईसाई का है कि बौद्ध का है कि जमींदार का है कि हरिजन का है या वैश्य का है या पंडित का है। और हम अपने आप को माने बैठे पड़े हुए हैं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं। एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, एक ही सूरज हमको रोशनी दे रहा है। एक सूरज निकलता है तो ये नहीं देखता है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। एक हवा चलती है तो मुसलमानों की अलग नहीं है, हिंदू के लिए अलग नहीं है। सब अपने अपने धर्म पाल रहे हैं, लेकिन ये एक इंसान है जो अपना धर्म से भटक गया है। आज आँख का धर्म है, देखना तो देखती है, सुनने का काम नहीं कर सकती, जबकि इसी शरीर में जुड़ी हुई है। कान का काम है सुनना, वो देख नहीं सकता, इसी अपने चेहरे पे जुड़ा हुआ है। ऐसी हमारी सभी इंद्रियां हैं,
जिसका जो काम है वो कर रही हैं, अपना धर्म निभा रही हैं। लेकिन हम मनुष्य अपने मन और मजहब को मान करके और उस पर चल करके अधर्मी और विधर्मी हो गए हैं। तो सज्जनों, धर्म को मानिए, अपने अंदर दया रखिए, सभी जीवों पर दया करिए, तभी आप इंसान बन पाओगे, तभी इंसान कहलाओगे। हमारे कुरान में लिखा है ये खाओ वो खाओ, बकरा खाओ गाय खाओ, हमारा ये करना वो करना। ये धर्म नहीं है भैया, ये मजहब है। आप इससे ऊपर उठिए। सभी चीज़ों में आज कोई बुजुर्ग बोले कि नहीं चाँद को सूरज बोले तो मान जाओगे क्या? इसी तरीके से किताबों में कुछ लिखा है, गलत चीज़ है, हमको गलत छोड़ो उसको। इंसानियत पे आओ, तभी इंसान कहलाओगे। जय श्री कृष्ण।